दोस्तों, मानसून सेशन चल रहा है और इसके शुरुआत में ही विपक्ष बवाल खड़ा हुआ है। विपक्ष है कि दल फरोड़ पूरी विपक्ष मिलकर अपनी रणनीति को पूरी तरह से एकमत कर किए हुए है। विपक्ष लगातार पहलगाम में टेरर अटैक, सीज फायर, अमेरिका के रोल पर और ऑपरेशन सिंदूर पर इन सब पर सवाल उठा रहा है। साथ में जो बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की समीक्षा की है, रिवीजन एसआईआर, उस पर भी घेरने की पूरी तैयारी में है। लेकिन अचानक से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि सरकार अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए राजी भी हो गई है, लेकिन इस बीच में बिहार में चल रही एसआईआर एक्सरसाइज को से पीछे हटने के लिए राजी नहीं है चुनाव आयोग। अब ऐसे में विपक्ष के सामने दो नए चैलेंज आ गए हैं। इन दोनों चैलेंजों को अगर आप एक एक कर समझें तो आपको समझ में आएगा कि विपक्ष सरकार से क्या चाहता है और सरकार क्या चाहती है। विपक्ष के ज्यादातर नेताओं का ये मानना है कि जगदीप धनखड़ के पीछे एक रहस्य है। उन्होंने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया? और इन नेताओं में जयराम रमेश भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि धनखड़ की पूरी तरह से अप्रत्याशित इस्तीफे में जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर स्पष्टता का अभाव है कि सरकार पर बढ़त बनाने के लिए इसका फायदा कैसे उठाया जाए। इस फैक्ट को भी कोई नकार नहीं सकता कि जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। जो धनखड़ के इस्तीफे के खिलाफ वो विपक्ष ही है। अब इसके अलावा एक नया चैलेंज है विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारना। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है और पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने वोटिंग से दूरी बनाई थी। टीएमसी ने तब दावा किया था कि विपक्षी दलों से उससे उससे चर्चा किए बिना ही मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार चुन लिया, जो कि कांग्रेस से थे। हालांकि तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में टीएमसी अपने विकल्पों से ध्यान कम करेगी। वो कोशिश करेगी कि वह किसी भी खेमे में न दिखे। आम आदमी पार्टी पहले से ही ये घोषणा कर चुकी है कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो सबसे गौर करने वाली बात यह भी है कि टीएमसी की तरफ से अभी तक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कोई भी विशेष कमेंट नहीं आया है और टीएमसी से बच रही है। तो इसमें क्या कुछ माना जाए? इधर से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और उसके नेता जयराम रमेश की शुरुआती प्रतिक्रिया उनकी अपनी ही पार्टी को चौंका दिया। जयराम रमेश का कहना है कि धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथ लिया, उनसे अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह देश हित में होगा। खासकर किसान समुदाय को इससे बहुत राहत मिलेगी। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया को अगर देखें तो उस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ये भी कहते हैं कि कभी कभी वह यानी जयराम रमेश अकेले पड़ जाते हैं। धनखड़ स्पष्ट रूप से राज्यसभा के अब तक के सबसे पक्षपाती सभापति थे, स्पीकर थे। अब प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना से हैं, जाहिर सी बात है उनसे असहमत है। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने खुलकर जयराम रमेश से असहमति जाहिर करते हुए कहा कि धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथ में लिया, लेकिन फैक्ट करें तो यह गलत है। विपक्ष को सभापति पक्षपूर्ण आचरण के कारण ही अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर होना पड़ा। कम से कम हमें ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह क्षण एक सरप्राइज के रूप में आया है। अचानक से इस्तीफा दिया गया। अब समाजवादी पार्टी के सुनिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव। उनका कहना है कि हमारे बेहद ही लोकप्रिय उपराष्ट्रपति ने अपने स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी ने उनका हालचाल नहीं पूछा। कोई उनका हालचाल पूछने नहीं गया और बहुत सारे बीजेपी सदस्य तो स्वास्थ्य और कुशल क्षेम पूछने के लिए किसी संदेश का इंतजार कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि कोई बीजेपी सदस्य उनका हालचाल पूछने पहुंचा होगा। और आज एक शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए इस्तीफा देना पड़े और बीजेपी से कोई भी उनसे पूछने वाला न हो, तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है, और जिसका अंदाजा हमें नहीं है कि दाल में काला है या पूरी दाल काली है। विपक्षी
दलों द्वारा इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं इस रुख में एक दिलचस्प बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इन दलों का जगदीप धनखड़ के साथ पहले भी कई बार टकराव हो चुका है। पिछले साल दिसंबर में भी उन्होंने उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अभूतपूर्व इंडिया गठबंधन ने पिछले साल दिसंबर में भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनके आचरण की वजह से लाने के लिए तैयार किया था और लाया भी था अपने महाभियोग नोटिस में, जिसके बाद उपराष्ट्रपति की बात हो रही है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। वो जस्टिस वर्मा पर जो महाभियोग नोटिस है उसको लेकर भी इसकी चर्चा है। लेकिन अब देखें तो उप सभापति हैं जगदीप धनखड़ के बाद उप सभापति हरिवंश ने इस बात को खारिज किया था कि विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक मंचों पर सरकार की नीतियों का भावुक प्रवक्ता बनने का बीड़ा उठा लिया था। ये भी आरोप लगाया था कि वह स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण थे और उच्च सदन की कार्रवाई बेहद ही पक्षपातपूर्ण तरीके से चला रहे थे। अब विपक्षी दलों में से किस बात की दुविधा है विपक्ष के पास, ये भी समझिए कि दुविधा में कैसे है विपक्ष। ज्यादातर विपक्षी नेताओं का मानना है कि जगदीप धनखड़ से जबरन इस्तीफा दिलवाया गया और यह उनके इस बड़े आरोप से मेल खाता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान और संस्थानों को कमजोर कर रही है, लेकिन वे इस मुद्दे पर पूरी तरह से आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं। अब एक वरिष्ठ नेता है विपक्ष के, उनका कहना हुआ कि क्या होगा अगर इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दें और कल बयान दें कि उन्हें अपने इस्तीफे के राजनीतिकरण से दुख हुआ और अभी तक वह चुप रहे और हमें उम्मीद है कि वह एक दिन ये बात बोलेंगे। और इससे विपक्ष का ये विश्वास भी उजागर होता है कि धनखड़ सतपाल मलिक के राह पर चलेंगे। ये भी आप कह सकते हैं कि दूसरा सतपाल मलिक बनेंगे जगदीप धनखड़। इसमें एक और सांसद का बयान आप समझिए। सीपीएम के राज्यसभा सांसद हैं जॉन ब्रिटास। उनका कहना है कि दूसरे जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसकी गरिमा की रक्षा और बढ़ते अटकलों के लिए विराम लगाने के लिए सरकार को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी का ये मानना है कि ये मुद्दा कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगा और ध्यान नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव पर केंद्रित होगा और फिर विपक्ष को अपनी अगली चुनौती का सामना करना पड़ेगा। टीएमसी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं दिखनी चाहती है, बल्कि माकपा भी खासकर राहुल गांधी से नाराज है। राहुल गांधी ने अपनी पिछली केरल यात्रा के दौरान उस पर हमला बोला था। इस सबके बीच में जो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष जो काले कपड़े पहनकर बंडी पट्टी बांधकर हाथों में वो जो पहुंचे मानसून सत्र में, इसकी भी चर्चा है। 23 जुलाई को संसद के जो परिषद में विरोध हुआ, इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन दोनों का जो तालमेल देखने को मिला, इसकी भी खूब चर्चा है कि एक तरफ एसआईआर, दूसरी तरफ जगदीप धनखड़, पूरा विपक्ष मिलकर तहलका मचा रखा है संसद में। लेकिन असर कितना होगा, क्या जब अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी संसद में होंगे, चर्चा होगी, तो विपक्ष इस चर्चा में कितना अपनी अहमियत को दिखा पाता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल अगर सही जानकारी पहुंची हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।